ईरानी हैकरों द्वारा एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल के निजी ईमेल अकाउंट में सेंध लगाना कोई साधारण घटना नहीं है। यह उस भ्रम का क्रूर अंत है जिसमें आधुनिक दुनिया खुद को लपेटे बैठी है। यह भ्रम कि तकनीक सुरक्षा देती है, कि डिजिटल ढांचा अभेद्य है, कि सत्ता के शिखर पर बैठे लोग आम नागरिकों से कहीं अधिक सुरक्षित हैं। सच्चाई यह है कि इंटरनेट के इस चमकते हुए साम्राज्य में हर कोई नंगा है, बस पर्दा अलग अलग मोटाई का है। और जब यह पर्दा फटता है तो सबसे पहले सत्ता की विश्वसनीयता चीथड़ों में बदलती है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। ईरानी हैकरों ने दुनिया की सबसे उत्कृष्ट जांच एजेंसियों में शुमार एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल के निजी ईमेल अकाउंट पर स्ट्राइक कर दिया है और उसके कई डेटा सार्वजनिक कर दिए हैं। जिस एजेंसी को दुनिया की सबसे सक्षम जांच संस्था माना जाता है, उसके मुखिया का निजी डेटा इस तरह सार्वजनिक हो जाना केवल एक साइबर अटैक नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन पर एक करारा तमाचा है। यह घटना बताती है कि डिजिटल युग में जासूसी की परिभाषा बदल चुकी है। अब टेलीफोन टैपिंग या गुप्त दस्तावेज चुराना ही जासूसी नहीं, बल्कि आपके ईमेल, आपके फोटो, आपकी निजी बातचीत, सब कुछ एक युद्ध क्षेत्र बन चुके हैं। और इस युद्ध में सीमा रेखाएं अदृश्य हैं, सैनिक का नाम है और हथियार कोड की पंक्तियों में छिपे हुए हैं। यहां सवाल तकनीक से कहीं अधिक सत्ता के चरित्र का है। जब सरकारें और खुफिया एजेंसियां नागरिकों की निजता में सेंध लगाने के लिए पेगासस जैसे टूल्स का इस्तेमाल करती हैं, नागरिकों के फोन टेप करवाती हैं, ईमेल में सेंध लगाती हैं, तब वे यह भूल जाती हैं कि वही औजार एक दिन उनके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। जो राज्य अपने नागरिकों पर निगरानी का जाल बिछाता है, वह खुद भी उसी जाल में फंसने के लिए अभिशप्त होता है। काश पटेल का ईमेल हैक होना इसी विडंबना का चरम रूप है। निगरानी का साम्राज्य अपने ही बोझ से चरमराता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेट को कभी सूचना की स्वतंत्रता का माध्यम कहा गया था, लेकिन आज यह नियंत्रण और हस्तक्षेप का सबसे शक्तिशाली औजार बन चुका है। हर क्लिक, हर मैसेज, हर कॉल, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, संग्रहित हो रहा है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए तैयार है। आम आदमी यह सोचकर खुद को दिलासा देता है कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यह तर्क उतना ही खतरनाक है जितना यह कहना कि चूंकि आपके घर में कोई खजाना नहीं है, इसलिए दरवाजे पर ताला लगाने की जरूरत नहीं। निजता कोई अपराध छिपाने का साधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की बुनियाद है। इस पूरे प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, राजनीतिक पाखंड। दुनिया भर की सरकारें साइबर सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च करती हैं, अपने नागरिकों को डिजिटल सतर्कता के पाठ पढ़ाती हैं, लेकिन जब उनके अपने शीर्ष अधिकारी ही इस तरह की चूक का शिकार होते हैं तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह पूरी व्यवस्था सिर्फ एक दिखावा है? क्या सुरक्षा के नाम पर खड़ी की गई दीवारें वास्तव में कागज की बनी हैं? और अगर ऐसा है तो आम नागरिक किस पर भरोसा करे? हैकिंग अब केवल तकनीकी कौशल का प्रदर्शन नहीं रह गया है, यह राजनीतिक संदेश देने का एक माध्यम बन चुका है। ईरानी हैकर समूह द्वारा इस हमले की जिम्मेदारी लेना यह दर्शाता है कि साइबर स्पेस अब कूटनीतिक टकराव का नया मैदान है। यहाँ बम नहीं गिरते लेकिन प्रतिष्ठा ध्वस्त होती है, यहाँ गोलियां नहीं चलती लेकिन विश्वास की हत्या होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस युद्ध में कोई स्पष्ट नियम नहीं है, कोई जवाबदेही तय नहीं है। मोबाइल फोन जिसे हम अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, वह अब सिर्फ संचार का साधन नहीं बल्कि एक चलता फिरता निगरानी उपकरण बन चुका है। आपके लोकेशन डेटा से लेकर आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री तक सब कुछ किसी न किसी सर्वर पर दर्ज है। और जब यह डेटा गलत हाथों में पहुंचता है तो वह सिर्फ जानकारी नहीं रहता बल्कि एक हथियार बन जाता है। काश पटेल के मामले में जो हुआ वह इसी खतरे का एक बड़ा उदाहरण है। इस घटना को केवल एक देश या एक एजेंसी की विफलता के रूप में देखना भूल होगी। यह एक वैश्विक चेतावनी है। यह बताती है कि डिजिटल युग में सुरक्षा एक मिथक है और जो लोग इस मिथक पर भरोसा करते हैं वे खुद को धोखा दे रहे हैं। सरकारें चाहे जितने भी आश्वासन दे, सच यही है कि कोई भी सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। और जब सिस्टम असुरक्षित है तो उसमें मौजूद हर व्यक्ति असुरक्षित है, चाहे वह एक आम नागरिक हो या अमेरिका के एफबीआई का शीर्ष अधिकारी। राजनीतिक दृष्टि से यह घटना एक और गहरी सच्चाई उजागर करती है। सत्ता का केंद्रीकरण जितना बढ़ता है, जोखिम भी उतना ही बढ़ता है। जब सारी सूचनाएं, सारे नियंत्रण कुछ चुनिंदा हाथों में केंद्रित हो जाते हैं तो वे हैकर्स के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बन जाते हैं। विकेंद्रीकरण केवल लोकतांत्रिक आदर्श नहीं बल्कि सुरक्षा की आवश्यकता भी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आधुनिक राज्य
राज्य इस दिशा में जाने के बजाय और अधिक केंद्रीयकरण की ओर बढ़ रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में आम नागरिक की स्थिति सबसे कमजोर है। वह न तो अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों का खर्च उठा सकता है, न ही उसके पास तकनीकी ज्ञान है कि वह खुद को पूरी तरह सुरक्षित रख सके। वह एक ऐसे सिस्टम पर निर्भर है जो खुद ही बार बार विफल हो रहा है, और जब यह सिस्टम टूटता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान उसी नागरिक को उठाना पड़ता है। डिजिटल दुनिया में सुरक्षा एक निरंतर संघर्ष है, कोई स्थायी स्थिति नहीं है। हमें यह मानकर चलना होगा कि हमारा हर डेटा, हर बातचीत, हर गतिविधि संभावित रूप से सार्वजनिक हो सकती है। यह डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम खुद को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाएंगे। काश पटेल के ईमेल अकाउंट पर हुआ हमला एक व्यक्ति या एक संस्था की विफलता नहीं बल्कि पूरे डिजिटल युग की विफलता का प्रतीक है। यह उस अंधविश्वास का अंत है जिसमें हमने तकनीक को भगवान बना दिया था। अब समय है कि हम इस भ्रम से बाहर निकलें और समझें कि तकनीक एक औजार है, न तो वह पूरी तरह सुरक्षित है न ही पूरी तरह खतरनाक। असली सवाल यह है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि हम उसके दुष्प्रभावों के लिए कितने तैयार हैं। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।